साचा गुरु हरि रूप है, सकल जिया आधार। मंगत पड़ो चरण तिस, करूं दंडवत बारंबार। साचा गुरु हरि रूप सकल जिया आधार। मंगत पड़ो चरण तिस, करूं दंडवत बारंबार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आदरणीय योग मातृशक्ति एवं प्रेमी जियो, सतगुरुदेव जी की अपार कृपा। आज सतगुरुदेव जी हमें प्रेममय जीवन के बारे समझाएंगे अपने वचनों के द्वारा, अपने प्रश्नों के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, कि ये जो सच्चा प्रेम है ये हमारे जीवन में कैसे आ सकता है, प्रेम का स्वरूप क्या है, प्रेम कितने प्रकार का है। सतगुरुदेव जी हमें अपने वचनों द्वारा समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो मानव जीवन आज हमारे पास है, जो परमपिता परमात्मा ने हमें ये जो मानव जीवन दिया है, और फिर उसके बाद सतगुरुदेव जी ने हमें एक ओहदा दिया, प्रेमी जी, प्रेमी जियो। और इसलिए ये मानव जीवन हमें अपना प्रेम में ही बनाना है। सतगुरुदेव जी की ये जो उन्होंने हमारा नाम रखा है, हमने उस प्रेम को अपने जीवन के अंदर लाना है, सच्चे प्रेमी बनना है। तो महाराज जी बैठे हुए थे, तो किसी प्रेमी ने महाराज जी से इसी के ऊपर प्रश्न कर दिया, महाराज जी कृपा करके ईश्वर प्रेम का स्वरूप बतलावें, ईश्वर स्वरूप क्या है। और महाराज जी ने क्या फरमाया, देखो महाराज जी कैसे कहते थे, लाल जी देखो कितना उनके वचनों के अंदर कितना प्रेम भरा होता था, कितना प्रेम रस भरा होता था। कहते लाल जी बड़ी औखी कठिन मंजिल है। ये कोई प्रेम जो है साधारण चीज नहीं है। हम क्या देते हैं, मैं प्रेमी हूं, बड़ा प्रेम करता हूं। कहते ये प्रेम का मार्ग जो है, महाराज जी कहते हैं बड़ी औखी मंजिल है। औखी क्यों है? क्योंकि प्रेम ही ईश्वर है, और ईश्वर को पाने के लिए हमें कितना यत्न करना है, कितना प्रयत्न करना है। इसलिए महाराज कहते हैं ये आसान मत समझे। तो महाराज जी कहते हैं प्रेमी जी बड़ी कठिन मंजिल है, कोई विरला ही पहुंचता है, कोई विरला ही। महाराज जी कहते हैं कोटों में कोई एक जो है व्यक्ति जो है उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति करता है, प्रेम में ही उसका जीवन बन जाता है, क्योंकि प्रेम ही ईश्वर का स्वरूप है। तो ईश्वर को पाने के लिए महाराज जी कहते हैं करोड़ों में कोई विरला होता है। इसलिए महाराज जी कहते हैं बड़ी कठिन जो है मंजिल है, कोई विरला ही पहुंचता है। अपने आप को पूर्ण रूप से खत्म करना ही ईश्वर प्रेम का पाना है। हमारा होमा ही नहीं खत्म होता, हमारा कर्ता पानी नहीं खत्म होता, हमारा अहंकार ही नहीं खत्म होता। मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरा पैसा, मेरी बीबी, मेरा बंगला, सब कुछ अपना माना हुआ है। अपने आप को महाराज जी कहते हैं कि बिल्कुल इसने ईश्वर समर्पित कर देना है अपने आप को। ये प्रभु तन भी आपका है, ये मन भी आपका है, ये धन भी आपका है, ये परिवार भी आपका है, ये सब कुछ प्रभु आपका ही है। और सच्चाई भी यही है। इसी सच्चाई को ये जीव भूला हुआ है।
इसलिए इसका जीवन प्रेम में ही नहीं बनता है। ये जो मिटने वाला संसार है, ये मिटने वाले संसार के साथ प्रेम करता है। उसके साथ भी क्यों प्रेम करता है? क्योंकि इसकी वहां से गर्ज पूरी होती है, वहां से इसकी गर्ज पूरी होती है, वहां से इसका स्वार्थ पूरा होता है। इसलिए महाराज जी ने उसको प्रेम की संज्ञा के बजाय मोह मोह इसको इसके अंदर महाराज जी ने बताया है कि वो प्रेम नहीं कर रहे, वो मोह कर रहे हैं। क्योंकि प्रेम के अंदर सिर्फ देना होता है, प्रेम के अंदर कुछ लेना नहीं होता है। तो इसलिए महाराज जी फरमा रहे हैं, अपने आप को पूर्ण रूप से खत्म करना ही ईश्वर ईश्वर प्रेम का पाना है। और फिर महाराज जी ने प्रेम की तीन जो है अवस्थाएं बताई है। महाराज जी ने तीन अवस्थाएं बताई हैं प्रेम की। क्या कहते हैं महाराज जी? पहला कहते हैं महाराज जी क्यासी प्रेम, फिर महाराज ने दूसरा कहा यकीनी प्रेम, फिर तीसरा महाराज ने कहा मुकम्मिल प्रेम। तो इसलिए सतगुरुदेव जी पहले हमें क्यासी प्रेम क्या है इसके बारे बतलाएंगे। और क्यासी प्रेम क्या होता है? देखो महाराज कहते हैं, प्रेमी जी जब सत्संग के द्वारा सतपुरुषों और महापुरुषों द्वारा सुनकर या शास्त्रों के पाठ पठन द्वारा जानकर जो प्रेम पैदा होता है, वह सुना सुनाया तथा पढ़ा पढ़ाया क्यासी प्रेम कहलाता है। हम सतपुरुषों के पास जाते हैं, सतपुरुषों का प्रेम देखते हैं, प्रेम में ही उनकी गाथाएं पढ़ते हैं, हमारे अंदर वो प्रेम जो है धीरे धीरे जो है हम सत्संग के जाते हैं, तो जब उनकी बातें सुनते हैं, उनका जीवन देखते हैं, कितना प्रेम में ही है। तो महाराज जी कहते हैं इस प्रकार से जो है वो प्रेम उनका है, वो उनके अंदर प्रेम था, पर हमारे अंदर वो प्रेम नहीं प्रकट हुआ। वो प्रैक्टिकल जो है उनके अंदर प्रैक्टिकल जो होता है, जैसे महाराज जी कहते थे, प्रेमियों ये जो ग्रंथ लिखा है ना, इसका एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो इनके जीवन में ना हो। हमारे में वो चीज अभी है नहीं है। तो इसलिए महाराज जी कहते हैं कि ये जो है सुना सुनाया होता है, हमने सुन लिया भाई प्रेम जो है ऐसा होता है, ऐसा होता है। हम भी कहते हैं मैं भी बड़ा प्रेम करता हूँ, मैं अपने प्रेमियों से बड़ा प्रेम करता हूँ, मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूँ, मैं अपने बच्चों से प्रेम करता हूँ, मैं अपने समाज से प्रेम करता हूँ। मगर वो प्रेम हम कब तक करते हैं? जब तक हमारी गर्ज पूरी होती है उनके साथ, जब तक उनकी गर्ज हमारे साथ, जब तक उनकी पूर्ण होती है, तब तक हमारा उनके साथ प्रेम होता है। और जब हमारी गर्ज पूरी नहीं होती है तो हम उसी को नफरत में परिवर्तित कर देते हैं, हम बोलना तक भी छोड़ देते हैं। इसलिए हमारे कहते हैं ये सुना सुनाया है, पढ़ा पढ़ाया है, ये हमारे जीवन में प्रेम नहीं है। ये पहला जो काटागिरी का महाराज जी बता रहे हैं। और दूसरा हमारे क्या है? यकीनी प्रेम। हमारे कहते हैं प्रेमी जी जब क्यासी प्रेम वाला जीव सतपुरुषों द्वारा बताए हुए साधन द्वारा कुछ कमाई करता है, उसे यकीनी या विश्वास हो जाता है कि मैंने जो सुना सुनाया था, मैं ठीक रास्ते पर हूँ, ईश्वर वास्तव में है। तन ये अवस्था यकीन प्रेम की होती है, ये अवस्था जो है यकीन प्रेम की होती है। जैसे महापुरुषों के अंदर हम देखते हैं कि कितना प्रेम भरा होता है। जैसे तुकाराम जी थे, तो उनके अंदर देखो प्रेम, वो माता जी ने बोला भी जाके गन्ने बेच के आओ, तो वो गन्ने की जो है वो ली अपना। पहले क्या होते थे, वो रेडियां होती थी जिसके बैल बूल जोत के लेके जाते थे, और गन्ने भर के लेके जा रहे हैं। रास्ते में साधु संत बहुत सारे मिल गए, टोले मिल गए, तो बेचने के लिए गए थे, मगर वो सब साधु संतों को उन्होंने खूब प्यार से वो गन्ने चुसाए। और जब घर आए तो उनके पास एक गन्ना था। तो घर वाली ने पूछा बेच आए हो? तो कहते नहीं, ऐसे मुझे संगत मिल गई थी, साथ संगत, मैंने उनको वो छुपा दिए गन्ने। तो पत्नी को बड़ा गुस्सा आया, जो एक गन्ना पड़ा था दे कर मारा उनके लक पे, पीठ पे जब मारा उसके दो टुकड़े हो गए। तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अच्छा ये बात है, यानी मेरे से गलती हो गई है, मुझे तो दो टुकड़े लेकर आने चाहिए थे, एक आपके लिए और एक अपने लिए।
ऐसे प्रेम व्यवस्था होती है उनकी। वो कभी किसी से नफरत नहीं करते हैं। तो ऐसा जो है प्रेम जो है वो वास्तव में प्रेम होता है। तो इस प्रकार से महाराज जी कहते हैं, जब ऐसे जो सत्पुरुषों के इतिहास पढ़ते हैं, महाराज जी का जीवन देखो कितना प्रेम में ही था। हर जीव मात्र से प्रेम करते थे, हर जीव मात्र से। हम तो इंसान से प्रेम नहीं करते हैं, वो तो पेड़ पौधों के साथ भी कितना प्रेम करते थे। जब किला घाट के अंदर जो है महाराज जी वहां पर तप कर रहे थे, तो जब वो तप वहां उन्होंने खत्म किया, तो क्योंकि वहां जंगली जानवर आ जाते थे, तो कहते हैं कि वहां तारें लगाई हुई थी। बुजुर्ग प्रेमी बता रहे थे, कहते जब वो तारें हमने निकाली, तो महाराज जी जाकर वहां हाथ फेरे हैं और क्या कह रहे हैं, प्रेमियों हमारी तरफ से आपको बहुत कष्ट हुआ। वो उनसे भी प्रेम करते थे, उनके दर्द को भी समझते हैं। मगर हमारे साथ हम एक इंसान होकर के हम अपने एक इंसान के साथ प्रेम नहीं करते हैं, उनके साथ भी नफरत करते हैं। कोई अगर हमारी बात ना सुने तो हम उनसे नफरत करनी शुरू कर देते हैं। तो इसलिए जो महाराज जी दूसरी बात बता रहे हैं, ऐसे जब सत्पुरुषों के इतिहास पढ़ता है कि कितना उनका जीवन प्रेम में ही था, कितना प्रेम करते थे सारे जगत के साथ, कितना प्रेम था। गुरबानी में आता है ना, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया रे, कर ले प्यारे जग से मोहब्बत कोई नहीं पराया रे, कोई नहीं पराया रे। महापुरुष हर चीज में अपने उस प्रभु को देखते थे, उनका जीवन प्रेम में ही होता था। हर वस्तु से वो प्रेम करते थे, हर जीव मात्र से प्रेम करते थे। कहते एक बार एक संत एक नाथ जी रोटी बना रहे थे, रोटी बनाते बनाते कुत्ता आ गया, कुत्ते ने वो रोटी उठाई और भाग पड़ा। तो संत क्या कह रहे हैं, कटोरी लेकर घी के पीछे भाग रहे हैं, प्रभु उसको चौपड़ तो लेने दो। इतना प्रेम उनका जीवन के अंदर, हर वस्तु से प्रेम करते। मारे कहते जब सतपुरुषों के जब इतिहास पढ़ोगे, उनका जीवन पढ़ोगे, फिर उसके माफिक तुम अपना जीवन बनाओगे। जब अपने अंदर उनके जो गुण थे उनको अपने जीवन के अंदर अपनाओगे, नफरत को छोड़ोगे हर जीव मात्र में, जब तुम अपने गुरु को हर जीव मात्र में देखोगे, उनसे प्रेम करोगे, प्रीत करोगे, अपने जीवन के अंदर ये सारी चीजें लाओगे महापुरुषों की, तो कहते हुए धीरे धीरे ये जो है प्रेम तेरे अंदर आना शुरू हो जाएगा। वही महाराज जी कहते हैं, जब क्यासी प्रेम वाला जीव सतपुरुषों द्वारा बताए हुए साधन द्वारा कुछ कमाई कर लेता है, उसे यकीन यानी विश्वास हो जाता है। फिर उसके ऊपर जो है महापुरुषों की जब उसके अंदर वो चीज की अनुभूति होती है, तो फिर जब बारंबार सतपुरुष जो हमें साधन बताते हैं, जब बार बार उस साधन को करेंगे तो हमारे अंदर प्रेम प्रकट होगा, हमारे अंदर यकीन पैदा होगा, वो चीज हमें अनुभव होगी। जो महाराज जी कहते थे, प्रेमियों अंदर आनंद की बाढ़ आई हुई है। अब हम थोड़े जानते हैं, जब तक हम उस चीज को अपने अंदर अनुभव नहीं करोगे, वो तो महाराज जी का जो है विश्वास, महाराज जी का वो अपना प्रैक्टिकल वो है कि उनके अंदर जो आनंद की बाढ़ आ रही थी। और जब उनके बताए हुए साधन पर चले, जैसे महाराज जी कहते हैं सुबह अमृत वेले उठो, प्रभु का सिमरन करो, अपना एक नियम बनाओ कि सवेरे शाम मुझे जो है सिमरन करना है, सच्चे दिल के साथ करना है, प्रेम से करना है। तो वो धीरे धीरे जैसे महाराज जी का कहना हम मानेंगे, तो धीरे धीरे प्रैक्टिकल उस जीवन के अंदर अपनाएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, छल नहीं करेंगे, कपट नहीं करेंगे, सादगी को अपने जीवन के अंदर अपनाएंगे, सत्यवादी बनेंगे, सत्संग से प्रीति करेंगे, सारे जगत की निष्काम भाव से सेवा करेंगे और सुबह शाम परमात्मा का सिमरन करेंगे, तो हमारे अंदर वो धीरे धीरे अनुभूति आनी शुरू हो जाएगी, वो आनंद आना शुरू हो जाएगा। फिर हमें यकीन हो जाएगा कि जो महाराज जी कह रहे थे वो सच बात है। सारे नशे जहान के उतर जाए पर बात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। जब वो खुमारी अंदर आएगी हमारे, वो आनंद हमारे अंदर पैदा होगा, तो हमें यकीन हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा कि जो सतपुरुष कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक था। जैसे भगत जी
महाराज जी को बार बार कहते थे। एक बार महाराज जी ने उनका जो कान पीठ पे लगा दिया, उस आनंद में, उस प्रेम में इतने मगन हो गए, और महाराज जी ने उनका कान पकड़ के पीछे किया, उन्हें यकीन हो जाता है। तो इसलिए महाराज जी कहते हैं, भाई जब वो साधन की कमाई कर लेता है तो उसे यकीन, ये विश्वास हो जाता है कि मैंने जो सुना था वही ठीक रास्ता है, ईश्वर वास्तव में है। यह अवस्था यकीन प्रेम की होती है। जब वो अंदर अनुभूति कर लेता है उसकी, उसको विश्वास हो जाता है कि जो सतपुरुष कहते थे बिल्कुल 100% सत्य। अब जब हम अपने अंदर अनुभव करेंगे तब अब ये विश्वास आएगा, बातों से नहीं आएगा। महाराज जी कहते हैं सुनने सुनाने से नहीं आएगा, पाठ पठन से नहीं आएगा, ये जब उनके मार्ग पर हम चलेंगे तब वो आएगा हमारे अंदर। तो फिर महाराज जी जो तीसरी बात आते हैं, मुकम्मिल प्रेम, तीसरा जो बताया महाराज जी, क्या कह रहे हैं प्रेमी जी, इसके बाद जीवन ज्यादा से ज्यादा अभ्यास, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास धारण करता है और मुकम्मिल प्रेम प्राप्त करके अपने आप को प्रभ सत्ता में लीन कर देता है। यही पूर्ण प्रेम की असली अवस्था है। जब अंदर उस परम पिता परमात्मा को, ज्योति स्वरूप को, आनंद स्वरूप को, उस सागर को जब अंदर ठाटे मारता है वो प्रेम, वो ईश्वर का प्रेम अंदर ठाटे मारता है। जब बार बार अभ्यास करता है, बारंबार सतगुरु के बताए हुए उस अंदर के रास्ते में बार बार चलता है, अभ्यास करता है, अंदर अनुभूति हो जाती है और ये ज्योति ज्योत में समा जाती है, उस मालिक में मिल जाती है, उसी का रूप हो जाती है। कहते असली जो है मुकम्मल प्रेम वो है। तो प्रभु प्रेमियों, इसी प्रकार से महाराज जी के पास एक प्रेमी थे, कहने लगे महाराज जी प्रभु प्रेम कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ये बड़ी मुश्किल बात है। महाराज क्या कहते हैं, प्रेमी जी प्रेम पैदा करने के लिए विचार करना पड़ेगा। जैसे रेत की घड़ियां एक आती है एक जाती है, उसी तरह से ये संसार खात्मे की तरफ जा रहा है। यानी रेत की तरह भर कर आता है और फिर खाली जाता है। इस दुनिया की चमक धमक से अपने मुंह को मोड़कर अपने अंदर देखने की कोशिश कर, तो फिर उस प्रभु का प्रेम तेरे अंदर अपने आप ठाठे मारने लगेगा। ये जो जगत है ना, हमें तो लगता ही नहीं है ये झूठ है, ये लगता ही नहीं हमें ये स्वप्न है, हमें तो लगता ही ये सब कुछ साथी है, बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। तो महाराज कहते हैं कि ये जो चीज है जब तेरे अंदर आ जाएगी कि ये सब ये आना जाना है, ये एक सराय है, कुछ समय के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, ये जो कुछ मैं ये चमक दमक देख रहा हूँ आज, ये सब मिट जानी है, खत्म हो जानी है। आप इधर ही देख लो, इस शरीर को ही देख लो, 1 महीना पहले कैसे दौड़ता फिरता था, आज मुताज हो गया है कि उठने बैठने को कितनी तकलीफ हो रही है। ये तो दिन ब दिन बदल रहा है, मिनट का भी भरोसा नहीं है कब ये जो है जवाब दे जाए। इसलिए जो भी समय बचा हुआ इस शरीर के द्वारा उस प्रेम रूप ईश्वर जो हमारे अंदर ठाठे मार रहा है, हर जीव मात्र के अंदर है, उसको प्राप्त करने की कोशिश करे। तो महाराज जी कहते हैं जब इस दुनिया की चमक धमक से अपने मुंह को मोड़कर अपने अंदर देखने की कोशिश करेगा। आज हम बाहर की तरफ देख रहे हैं, हम बाहर वालों का साथ बैठते हैं, कभी अपने साथ आज तक नहीं बैठे। हमें अपने 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 साथ बैठना है। आज तक हम बाहर की तरफ ही देखते रहे, अपने अंदर की तरफ हमें देखना है कि वो परम पिता परमात्मा कैसा है, मैंने उसको प्राप्त। क्योंकि आज तक अगर किसी को ये प्रेम रूपी ईश्वर प्राप्त हुआ है तो इसी घट के अंदर से ही प्राप्त हुआ है, बाहर से किसी को प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए सतपुरुष कहते हैं प्रेमी जी उस प्रभु में पूर्ण निश्चय और दृढ़ विश्वास से प्रभु प्रेम पैदा होता है। हमारे अंदर निश्चय होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि ईश्वर है,
घट घट व्याप रहा है, सर्वव्यापी है, हर घड़ी हर लम्हे मेरी रक्षा कर रहा है, इस मुर्दा शरीर को चलाए हुए है। जब तक वो है, बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। विश्वास होना चाहिए, यकीन होना चाहिए, क्योंकि यकीन ही खुदा है। अगर परमात्मा मेरे सामने भी खड़ा हो जाए, अगर मुझे यकीन ही नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए महाराज जी यही बात यहाँ कह रहे हैं, प्रेमी उस प्रभु में पूर्ण निश्चय और दृढ़ विश्वास से प्रभु प्रेम पैदा हो सकता है। इसके अलावा आत्म संबंधी विचारों के स्वाध्याय और मनन से, महाराज जी कहते हैं कि बार बार स्वाध्याय किया करो। सतग्रंथ हमारे पास है, वाणियां हमारे पास है, महाराज जी के वचन हमारे पास है, महाराज जी का सारा लिटरेचर पूरे हमारे जो है, जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी वेद हैं, स्मृतियां हैं, सबका जो है सार इसमें लिखा हुआ है महाराज जी ने। तो इसलिए महाराज जी कहते हैं इसका स्वाध्याय करा करो, मनन करा करो, और संतों के संग से और सतग्रही पुरुषों के जीवन चरित्र का गहरा मुतल्या रोजाना हर समय विचार करने से प्रभु का प्रेम बीज हृदय रूपी जमीन में उग जाता है। जब बार बार हम अपने सत्पुरुषों का जीवन देखेंगे, कितना प्रेम ही था। माता मीरा को देखो, कितने बड़े बड़े कष्ट आए, प्रभु प्रेम में मगन थी। माता कुंती को देखो, कितने बड़े बड़े कष्ट आए, भगवान आ रहे हैं, भगवान कहते हैं बुआ मांग मेरे से, क्या मांगती है तू, वो क्या मांग रही है? कहती प्रभु मुझे दुख दे दो, क्योंकि जब जब मेरे पर दुख आए मेरे अंदर प्रेम प्रकट हुआ तेरे प्रति। और आज हम क्या मांग रहे हैं? वो सुख जो क्षणिक है, जो मिटने वाले, परिवर्तनशील है, आज हमारे पास है, कल किसी और के पास होंगे। तो ये जो भी हमारे पास कष्ट आते हैं, ये प्रभु का एक प्रसाद होता है। वो याद दिलाता है प्रभु कि भाई मैं हूं। तो इसलिए महाराज जी हमें बारंबार इसके ऊपर जो है रोशनी डालते हैं और हमें समझाते हैं। तो इस प्रकार से एक महाराज जी का एक शब्द है, उसको आप श्रवण करें। महाराज जी क्या कहते हैं? प्रेमी जी प्रेम की प्राप्ति के लिए अब जो नुक्ता हमें बता रहे हैं, हमें एक युक्ति बता रहे हैं, उसके बारे जरा श्रवण जरूर करना। छोटी सी युक्ति है पर बड़ी औखी है। महाराज कहते हैं ना भाई बड़ी औखी जो है, वो क्या है? देखो, प्रेम की प्राप्ति के लिए ईश्वर, गुरु या मौत का भय होना लाजमी है। आज क्या ईश्वर का हमें भय है? क्या अपने गुरु का भय है? हम क्या कुछ करतूते करते हैं? है ही नहीं। क्या मौत हमें याद है? हम दूसरों की मौत देखते हैं, अपनी मौत बुलाकर बोले हुए। कब हम जागेंगे? ये तीन चीजें महाराज का है, एक ईश्वर, एक गुरु, एक मौत। जब इसका भय जो है हमारे अंदर आना बहुत ही लाजमी है, क्योंकि भय से भाव पैदा होता है और भाव से भक्ति पैदा होती है। वही बात यहाँ महाराज ने बताई है। ईश्वर का, गुरु का भय से भाव यानी अपने जीवन उन्नति का विचार पैदा होता है, फिर भाव से भक्ति, और भक्ति से निर्मल प्रेम प्रकट होता है। भक्ति से निर्मल प्रेम प्रकट होता है। भक्ति किसको कहते हैं? सर्वत्र सारा जगत मेरा प्रभु का है, प्रभु रूप है, सबके साथ मैं प्रीत करूं। अगर मैं एक भी व्यक्ति से नफरत करता हूं, एक जीव से भी नफरत करता हूं, तो बात बनने वाली नहीं है। इसलिए महाराज जी के पास प्रेमी आए थे ना, कहने लगे, बिजनेसमैन थे, कहने लगे महाराज जी हमें बहुत ठगियां चोरियां, कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। तो महाराज जी ने उनको युक्ति दी थी। कहते भाई तू ये सोच कि तेरा गुरु महात्मा मंगत राम जी आया है, तू किसके साथ ठगी करेगा, किसको रिश्वत लेगा, किससे तू बेईमानी करेगा? तो इसी प्रकार से महाराज जी कहते हैं भाव से भक्ति और निर्मल प्रेम प्रकट होता है।
यही दृढ़ता मानसिक शांति देने वाली है। इसलिए एक प्रभु का भय चित्त में रखकर नित्य ही सर्वधर्म प्रैण होना चाहिए। अब दूसरी बात एक श्रवण करें। अंत में संत तुकाराम जी हुए, उनके एक शिष्य से बड़े क्रोधी थे, गुरु के साथ भी क्रोध करते थे। जैसे हमारे भगत जी थे ना, कि मेरे महाराज जी साथ गुस्सा हो जाते थे, महाराज फिर भी हंसते रहते थे। तो इसी प्रकार से वो प्रेम में इस सृष्टि दृष्टि में रहते थे तुकाराम जी, और उनके शिष्य बड़े क्रोध करते थे। एक दिन कहने लगे, महाराज जी हम इतना आपको बुरा भला कहते हैं, इतना आपसे गुस्सा करते हैं, पर आप तो मुस्कुराते ही रहते हैं, क्रोध ही नहीं कर आता आपके अंदर, तो हमेशा प्रेम में ही नहीं रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो चुप रहे, और एक दिन उनको बुलाया, बुलाकर कहने लगे कि भाई तुझे पता है कि तेरी 7 दिन के अंदर अंदर मौत होनी है। वो तो एकदम उसके पैरों से मिट्टी निकल गई। वो कहने लगे, मेरा गुरु तो झूठ बोल ही नहीं सकता, ये सत्य बात है। वो जहां बाजार में जाता था, परिवार में जाता था, हर संगत में जाता था, झगड़े ही करता रहता था। उसका मौत का भय उसके अंदर आ गया कि 7 दिन के अंदर मेरा चलाना हो जाए। घर जाकर बच्चों से जो है माफिया मांग रहा है, जिस रास्ते पर जा रहा है दुकानदारों से माफिया मांग रहा है, संगत में जाता है सबके चरणों में लेट जाता है, माफी मांग रहा है, प्रभु मेरे से मुझे गलती हो गई है, क्षमा कर दो। तो हर इंसान के साथ वो जो है अंदर से प्रेम जो है करना शुरू कर दिया। मौत का भय देखो कितना, एक सिर्फ मौत का भय गुरु ने बोला था। और जब 6वां दिन हो गया तो गुरु के पास शिष्य आता है, कहते महाराज जी आप तो एक ही दिन रह गए, बड़े प्रेम के साथ बात कर रहा था। कहते भाई 6 दिन के अंदर तूने क्या प्राप्त किया, क्या किया तूने? कहते हैं महाराज जी मैं तो जहाँ घर गया, बीबी से बच्चों से सबसे मैंने माफिया मांगी, बाजार में सबसे जाके माफिया मांगी, उनके चरणों में पड़ा, दंडवत प्रणाम किया, वे मेरे से बढ़िया गलतियां हो गई हैं, मुझे क्षमा कर दो। बाजार में संगत में कहते हैं मैं बस इतना, यानी उसका जीवन प्रेम में ही हो गया। तो वो कहते हैं भाई देख, मौत तो देखो 7 दिन के अंदर ही तेरी होनी है, ठीक है ना? चाहे सोमवार को, मंगल को, बुध को, वीर को, शुक्र को होनी तो है ही है। पर जब गुरु का भय, शिष्य का, ईश्वर का भय, जब मौत का भय इसके अंदर आता है, तो तब इसके अंदर ये महाराज जी कहते हैं प्रेम प्रकट हो सकता है। इसलिए महाराज जी ने वाणी में जो फरमाया, जरा श्रवण करें महाराज जी ने वाणी के अंदर क्या कहा है। मार्ग प्रेम अत कठिन है, जीवत तजे शरीर, निस दिन भाव प्रेम में, रंचक पाए ना पीड़, जाके मन वैराग है, वह प्रेम करे प्रगास, विरह अगन में जल गए, अनक पाप दुख नाश, बिना न हरे हर मिले, न उपजे आनंद, तृष्णा अग्नि में जले, बिना प्रेम जम फंद, प्रेम उपजावन का यह निर्मल विचार, आपा मेटे हर जपे, उपजे प्रेम की सार, गद गद ओवे हरि चरण में, नैनो बिकसे नीर, एक तृष्णा हरि नाम की, मेटे जम की पीड़, प्रेम पाए गुरुदेव से, जा मन ज्ञान का रंग, मंगत पर से जो गुनी, पाए अजर दाम पर संग, प्रेम पाए गुरुदेव से,
जा माने ज्ञान का रंग, मंगत पर से जो गुनी, पाए अजर दाम पर संग। तो प्रभु प्रेमियों, महाराज जी ने हमें आज ये प्रेम का चैप्टर समझाया है। जो जो बातें बताई हैं, हम अपना प्रेम में ही जीवन बनाएं। प्रेम हमारे अंदर आ सकता है जब गुरु का भय हमारे अंदर होगा, मौत का भय होगा। एक मरना याद कर, दूजी साहिब की याद, तीजी नेकी याद कर, तो मंजूर होवे पर याद। क्यों नहीं प्रेम हमारे अंदर प्रकट होगा, जरूर होगा। जो गुरु महाराज जी हमें मार्ग बतला रहे हैं, उसको अपने जीवन के अंदर अपनाना हो। अपनाएंगे तो बात बनेगी। बातों से कुछ होने वाला नहीं, पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक हमारे अंदर ये प्रेम रूपी ईश्वर, जब तक हम उसको प्राप्त नहीं कर लेते हैं प्रभु प्रेमियों, ये हमारा जीवन जो है प्रेम में ही नहीं बन सकता। इसलिए सदगुरु देवा में शक्ति दे, ताकि हम उनके वचनों के ऊपर चल करके अपना प्रेम में जीवन बना सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।